उफ़ो, अभय के यहाँ तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, उसका सेल भी ऑफ आ रहा है। आखिर ये कृष्णा मेरी बेटी को लेकर कहाँ गया है? यहाँ तृप्ति गायब है, वहां अभय का कोई पता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों जहां भी हैं साथ में हैं? जाओ कृष्णा, ले जाओ मेरी बेटी को। तृप्ति, जाओ बेटी, अपनी माँ के पास जाओ, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। कृष्णा, जल्दी से ले जाओ। और साहब आप? मैं यही इंतजार करूंगा। जब तक एक माँ अपनी बेटी को ठीक नहीं करते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा कृष्णा, यही रुकूंगा। अब तुम जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। कृष्णा, तुम इस वक्त, क्या बात है? मैम साहब, बिटिया की तबीयत बहुत खराब है। क्या? ये बहुत बुखार हुआ है इसे। इसका तो बदन तप रहा है। आओ अंदर आओ। इसका बदन तो तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, पट्टियाँ रखनी पड़ेंगी। मैं पानी लेके आता। मैं लाता हूँ। तृप्ति बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी मामी है ना इसके पास? मामी नहीं मैम साहब, माँ। इसकी माँ कहाँ है कृष्णा? पता नहीं मैम साहब। पता नहीं मतलब? अभय साहब इसे यहाँ लेकर आए हैं साहब। अबे, कहाँ है? बाहर गाड़ी में बैठे। पर शीतल ने तृप्ति को यहाँ लाने कैसे दिया? मैम साहब, शीतल मैम साहब को तो पता तक नहीं है कि तृप्ति बिटिया को बुखार हुआ है। मैंने उन्हें ऑफिस में कई बार फोन किया, लेकिन वो मिले ही नहीं। और अब तक तो शीतल घर आ गई होगी, और ये सोचकर कि उसकी बेटी कहाँ है उसे कितनी चिंता हो रही होगी। लेकिन तुझे उसकी इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि वो भी एक माँ है, और मुझे एक माँ की चिंता हो रही है दीदी। तुम ठीक कह रही हो सुनीति। मैं अभय से कहता हूँ कि वो शीतल को फोन करके कह दे कि तृप्ति यहाँ पे। शीतल से कुछ मत कहिए जीजा जी, उसे जो सोचना है सोचने दीजिए। इसलिए मैंने भी अपना मोबाइल ऑफ कर रखा है। लेकिन अभय, शीतल को कितनी फिक्र हो रही होगी। आफ्टर ऑल वो तृप्ति की माँ है। एक्सक्यूज मी जीजा जी, एक बच्चे को सिर्फ जन्म देने से औरत माँ नहीं बनती। अच्छा आप खुद मुझे बताइए, क्या सुनीति ने खुशी को जन्म दिया? हाँ, फिर भी जितना प्यार जितनी ममता सुनीति खुशी को देती है, शायद उसकी सगी माँ भी उसे नहीं दे पाती। और आज जीजा जी उसी ममता का एक छोटा सा हिस्सा मेरी बेटी को मिला है। कम से कम वो ये तो जान गई कि माँ की गोद क्या होती है। मैं समझता हूँ अभय, तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो, लेकिन उसी सुनीति ने कहा है कि तुम शीतल को अगर फिक्र हो तब ना जीजा जी। अरे वो तो ये भी नहीं जानती कि उसकी बेटी बीमार है। अगर जानती थी तो कम से कम एक बार तो फोन करती, एक बार उसका हाल पूछती। अरे कृष्णा का फोन तो लेती। पर नहीं जीजा जी, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो अभी तक घर लौटी है या नहीं, कि उसे पता भी है कि तृप्ति यहाँ है। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी थी, लेकिन उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो कृष्णा, तृप्ति जरूर ठीक हो जाएगी। देखो कितनी शांति से वो सुनीति की गोद में सोई हुई है। इतना सिक्योर जो फील कर रही है। सच ही कहते हैं, बच्चे सच्चे प्यार को झट से पहचान लेते हैं। हाँ, और सच्चे प्यार की पहचान खुद उसकी सच्चाई है। तभी तो माँ आज ठीक हो रही है। तो क्या बड़ी मैम साहब फिर से बात करने लगी हैं? नहीं कृष्णा, लेकिन तुम देख लेना, सुनीति का प्यार और उसकी सेवा ये चमत्कार भी कर दिखाएगा। माँ इसे देखकर कितनी खुश हो जाएंगे। तरुण, उनसे कह दो कि तृप्ति आई है। हो ना हो तृप्ति अभय के पास है, तभी तो अभय मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ताकि मैं ये जान ना पाऊं कि तृप्ति अभय के पास है, ना मैं वहां जाकर उसे अपने पास ला सकूं। इसका मतलब है अभय अपनी बेटी के साथ रहना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं मिलना चाहता। हाउ कन्वीनियंट। और वो कृष्णा, वो भी मिला हुआ है, इसलिए तो यहाँ रह रहा है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। अगर अभय अपनी बेटी के साथ रहना चाहता है तो उसे यहाँ आना होगा।